नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन से सरकार के कान पर जूं भले न रेंगे, पर किसान पीछे हटने को तैयार नहीं। 40 से अधिक फार्म यूनियनों का संगठन संयुक्त किसान मोर्चा आज भारत बंद कर रहा है। समूह ने कहा है कि वे राष्ट्रीय राजमार्गों के कुछ हिस्सों पर आवाजाही की अनुमति नहीं देंगे। भारत बंद सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। आयोजकों ने इस दौरान निजी व सरकारी दफ्तरों, दुकान व दूसरे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, स्कूल कॉलेज जैसे शैक्षणिक संस्थानों और हर तरह के सरकारी कार्यक्रमों को बंद रखने की अपील की है। किसानों का भारत बंद शुरू होते ही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यूपी से गाजीपुर की ओर जाने वाले यातायात को बंद कर दिया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के शाहबाद में दिल्ली अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग को भी बंद कर दिया गया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान कृषि कानूनों के खिलाफ 10 साल तक विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन इनको लागू नहीं होने देंगे। इसके साथ ही उन्होंने भारत बंद को लेकर कहा कि इस दौरान एम्बुलेंस को नहीं रोका जाएगा। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ एक संदेश देना चाहते हैं। हमने दुकानदारों से अपील की है कि वे शाम 4 बजे तक दुकानें बंद रखें। जातीय जनगणना कराने से केंद्र सरकार के इनकार के बाद सियासी पारा बढ़ रहा है। तेजस्वी यादव के द्वारा 13 मुख्यमंत्रियों समेत 33 नेताओं को पत्र लिखने के बाद अब नीतीश कुमार ने भी इसको लेकर प्रतिक्रिया दी है। नीतीश कुमार ने कहा कि जातीय जनगणना एक जायज मांग है और ये समय की मांग है। ये विकास समर्थक है और ये नीति निर्माताओं को पिछड़ी जातियों को ध्यान में रखकर कल्याणकारी नीतियां बनाने में मदद करेगा। नीतीश ने कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। हम बिहार में इस मामले को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी ने घोषणा की है कि तृणमूल कांग्रेस जल्द ही गोवा में भी होगी। पार्टी के नेता डेरेक ओब्रायन पहले से ही सहयोगी प्रसून बनर्जी के साथ वहां मौजूद हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले गोवा में सियासी हलचल तेज हो गई है। इस सब के बीच एक चर्चा ये भी है कि कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री लुइजिनो फलेरियो टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस नेता आज इसको लेकर मीडिया को संबोधित कर सकते हैं। बता दें, टीएमसी लगातार दूसरे राज्यों में खाता खोलने के लिए प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में वो त्रिपुरा के बाद अब गोवा में पार्टी एक बड़े चेहरे को शामिल करने की कोशिश में है। न्यायपालिका में ज्यादा महिलाओं की भागीदारी की पैरवी करते रहे सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि भारत की न्यायपालिका में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने देश भर के लॉ कॉलेजों में भी इतने ही आरक्षण का समर्थन किया है। सुप्रीम कोर्ट की महिला वकीलों ने सीजेआई और 9 नवनियुक्त न्यायाधीशों के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया था। सीजेआई इसी समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, यह आपका अधिकार है। आप न्यायपालिका और लॉ कॉलेजों में आरक्षण की मांग करने के हकदार हैं। रविवार को महिला वकीलों को संबोधित करते हुए सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि हमें न्यायपालिका में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की जरूरत है। यह हजारों वर्षों के उत्पीड़न का मुद्दा है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका के निचले स्तरों में 50% से कम न्यायाधीश महिलाएं हैं। उच्च न्यायालयों में ये 11.5% हैं। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 11-12 हैं। उन्होंने कहा कि देश में 17 लाख अधिवक्ताओं में से केवल 15% महिलाएं हैं। राज्य बार काउंसिल में केवल 2% निर्वाचित प्रतिनिधि महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि मैंने ये मुद्दा उठाया कि बार काउंसिल ऑफ द इंडियन नेशनल कमेटी में एक भी महिला प्रतिनिधि क्यों नहीं है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इनमें तत्काल सुधार की जरूरत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से संबंधित पत्रिका पांचजन्य ने अब अमेरिकी कंपनी अमेजॉन पर निशाना साधा है। इस पत्रिका के कवर पेज पर अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस की तस्वीर छापी गई है। इसके अलावा अमेजॉन को ईस्ट इंडिया कंपनी 2.0 बताया गया है। पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर ने इस पत्रिका के कवर पेज को ट्वीट करते हुए लिखा है कि अमेजॉन ऐसा क्या करती है कि इसे घूस देने की जरूरत पड़ती है। क्यों इस भीमकाय कंपनी को देसी उद्यमिता, आर्थिक स्वतंत्रता और संस्कृति के लिए खतरा मानते हैं लोग। उन्होंने इसके साथ ही #वोकल फॉर लोकल का इस्तेमाल किया। बता दें, इससे पहले पांचजन्य ने अपनी कवर स्टोरी में भारत की मशहूर आईटी कंपनी इन्फोसिस को निशाना बनाया था और इसे टुकड़े टुकड़े गैंग से जुड़ा बताया था। सोमवार को एक बार फिर डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। ये पिछले 4 दिनों में तीसरी बार है जब डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। 25 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में डीजल की कीमत 89 रुपये 32 पैसे हो गई है। वहीं पेट्रोल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 101 रुपये 19 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में डीजल की कीमत 96 रुपये 94 पैसे प्रति लीटर है, तो पेट्रोल की कीमत 107 रुपये 26 पैसे प्रति लीटर है। पिछले एक दिन में भारत में कोरोना संक्रमण के कुल 26,041 मामले दर्ज किए गए हैं और 276 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इस दौरान 29,621 लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। फिलहाल एक्टिव मामले 2,99,000 से अधिक हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना के कारण अभी तक 4,47,194 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में अब तक 86,01,59,000 से अधिक कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।